और जिस कथा के विषय में श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था, मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, सावन का महीना चल रहा है और आज हमारे घर में है सत्यनारायण कथा। तो मैं आपको सत्यनारायण कथा का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं तैयार हो चुका हूँ येलो कलर का कुर्ता पहन के। और माना जाता है कि येलो कलर जो होता है पूजा में सबसे शुभ होता है, इसीलिए मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है। बाकी सबसे भी आपको मिलाऊंगा, सब लोग तैयार हो चुके हैं। फिलहाल वे पंडित जी का वेट कर रहे हैं। पंडित जी जैसे आ जाएंगे हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे और आपको मैं पूजा का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। तो गाइस देखिए, मीनाक्षी भी तैयार हो चुकी है। यस, मैं तैयार हो चुकी हूँ। और क्या पहनी हो? मैंने सरारा दुपट्टा सेट पहना है। सरारा। मम्मी ने मुझे सावन में हरी हरी चूड़ियाँ दी है। लक्ष्मी हरी जी हरी को चूड़ियाँ पहना है। खिलाते मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, हवन है और शिव जी का भी पूजा है। अच्छा, वो अभिषेक है। ओके, सावन के लिए। यस, तो सावन का महीना है तो अभिषेक तो होना ही है। और पंडित जी भी ऑन द वे हैं, आने ही वाले हैं। ओके, धूमधाम से पूजा करेंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों पंडित जी हमारे आ गए हैं। इनके इंतजार में हम कब से बेकरार हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर श्रावण के महीने में महादेव। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, आनंद करिए, मस्त रहिए और निरोग रहिए। यस पंडित आयुवान जी, रहिए। आइए जल्दी से, अब पूजा करिए। अब मम्मी जी हमारे तैयार हो गई हैं, तब तक पान पत्ता हमारे लाल कलर का साड़ी पहन के, बहुत अच्छी लग रही है। अरे आप भी हरा चूड़ी पहनी है, क्या बात है। सावन का महीना, सावन में हरा हरा हरा। अरे पीछे से कौन आ रहा है? ये देखो ब्रस्तानी, ये भी लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। सुना है, सुना। ओहो, क्या बात है, सब लाल लाल पहनी हुई है। लाल पीला पहने हैं आज सावन की हाँ, पूजा कराएंगे। बहुत अच्छी लग रही हो तुम पंडित जी ने बोला भी। है, लाल वीडियो लाल बनाएंगे, साड़ी में, लेके आएंगे। लाल साड़ी में अच्छी लग रही हो। भगवत्वं शिष्यो भवः। सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा। दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तांगतो विवह्य श्रीकाक्षा ब्रह्मांतरः जुजे। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय हस्तौप्रक्षालनं स्नेहाग्नि। गोविंदाय हस्तौप्रक्षालनं ओम गंगाय नमः। ओम शक्तियै। ओम जमुनाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। गोदावर्यां हस्तौप्रक्षालनं महादेव। स्वस्तस्या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्ति भविष्यामि यजमानस्य आशीर्वाद परायणो देहि सौभाग्यमे रोगं देहि मे परमं शुभं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्वस्तस्या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धि हरिहर मिलन हो गए। स्वस्तस्या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्ति भुनपुनानं यजमानस्य आशीर्वाद परायणो। स्वस्तस्या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्ति भुनपुनानं यजमानस्य प्रत्यक्षमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षमानं मह्यते धनुर्धानं पशुबहुपुत्रं सत्संगस्वरं दीर्घमायुरस्तु। नित्यं तां च स्वस्ति हन्तुनान्नो यजमानस्य आशीर्वाद परायणो। सर्वाबाधा विमुक्तो धनदानसुतान्वितं मनुष्यो मुक्तसाधेन भविष्यति न संशया। देहि सौभाग्यमे रोगं देहि मे परमनैकं रूपं देहि तं देहि यशो देहि दिशो देहि। स्वस्तस्या विनाशाख्या धर्मकल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्ति हन्तुनः। आज ये पापड़ दिया भी आज इधर ही बैठ दिए। आज बैठा था। कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्ति हन्तुनान्नो यजमानस्य आशीर्वाद परायणो। देहि सौभाग्यमे रोगं देहि परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। वर्चस्वमायुष्यमारोग्यं माविधाक्षमानं
मह्यते धनं धानं सर्वपुत्रं सत्संवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। वाव विनाशाख्यातं कल्याणलब्धिदाविनायकं प्रियामुक्तिं तां च सुष्ठुः गुणानुमानस्य यशो देहि दिशो जयति सत्संवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। यो सर्वेण शत्राणि सन्नद्यार्थं मायि सन्निधानं मङ्गलघाणं सर्वलोकैर्मयीघाणं मा देहि सौभाग्ये रोगं देहि परमपदं रूपं देहि जं देहि यशो देहि दिशो देहि यशस्नास्मार्गं मा विधाक्ष्यामि मह्यते धनं धानं रक्षकत्वं सत्संवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। वाह देखें वाह विद्याबलं दैवबलं च देवा लक्ष्मीपदे द्रैवृतं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कस्तेषां प्रायः लीजिए हाथ लगा उनके नीचे ऐसा खुल गया तो ओम विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्व विष्णुराज्ञः पौत्रमासद्ब्राह्मणोति प्राभे श्री सेतवाराः कल्पे वैवस्वन्तरेष्टामि सत्त्वे युगे कलियुगे कलब्रह्मचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावतान्त ब्रह्मण्ड देशे पूर्व प्रदेशे महाराष्ट्र प्रदेशे बहुसर्ध्यां भूमृतिशा स्मृता तथा लोकामा कल्पयन्यः प्रार्थनापूर्वक अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। बस चलिए इसको पकड़िए अभिषेकार्थी ओम गंगणपति नमः सुपारी में डालना ठीक है। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूर्मर्तं तदाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानना द्वादशैतानि नामानि या पाठे जुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्घिमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्मिन् जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते या विकारसिद्ध्यर्थं पूजिते या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सांगाय सापरिवाराय अमृताभिषेक फलदोस्तु सदा मम। चलिए एक चम्मच जल छोड़ो कश्मीर का नक्शा बनेगा। हाँ छोड़ दो। अनेन कृतेन पूजनेन गणपत्यादि देवतानां अनंतकोटि नमस्कारं समर्पयामि। चलिए ये लोटे से जल ये पकड़ लो लोटा सुपारी उठाओ आप सुपारी ले पकड़े हाथ में हाँ धो डालो हाँ आत्यादि से पश्चात मधोपुरा की मते तुम्बाहु की मूलूपादाव चेते ग्राम रोज मुखमाधिर बाहु राजन्यः ग्रहावृतदस्या चंद्रमा मुकुटा तुल्यो जायता क्रोधा दुराय च प्राण से मुखा अग्नि रजायता नाभ्याय चंद्र से उसी समावर्तन भूमृतिशा क्रोधा तथा लोकां अमृताभिषेक फलदोस्तु सदा मम। छोड़ दो ऋषियों आपने मेरा बहुत ही आदर सम्मान किया है। मैं कलयुग के विषय में और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी इस विषय में आप लोगों से मैं अवश्य कहूँगा। अतः हे भगवान व्रत तप करके जिस प्रकार वांछित फल की प्राप्ति हुआ है पूजा वह कृपा करके कहिए ऐसी हम लोगों की इच्छा है। सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर सूर्य जी बोले हे ऋषिगण आप धन्य हैं और आप जैसे ही मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने के योग हैं जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं। परोपकारी सौनकादि ऋषियों इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने पूछा था। नारद जी ने इस व्रत के बारे में पूछा था और जिस व्रत के बारे में भगवान अपने मुंह से श्री हरि विष्णु भगवान ने इस कथा के विषय में नारद जी से बतलाया था मैं भी आप लोगों से उसी प्रकार कथन करूंगा। लेकिन हे ऋषियों संध्या बंधन करने के बाद क्योंकि कहते हैं कि जो उठ प्रात नहात नहीं दिन साध चले यही विरजा को आयक्ष की मालन भाल विभूत न देत जो अर्घ सदा सविता को
संध्या विधि करते नहीं जो दिन 3 ध्यान धरे जो माँ को, यानी अपने कुल देवी को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए, है ना। सुबह न उठ पाओ तो जितने समय भी उठो तो अपनी दिनचर्या इसी प्रकार रहनी चाहिए कि हम भगवान, है ना, आप जो भी हमको बनाया है जिसके माध्यम से हम जी रहे हैं, है ना, भाग विधाता हमारा, उनको हम नमस्कार करें, अपने कुल देवी देवताओं को नमस्कार करें। चलते फिरते कितना भी बिजी हो इंसान इतनी पूजा तो कर ही सकता है, 2 घंटे 3 घंटे न बैठो। और जो इतने भी नहीं करता, है ना, वही लोग जो है तो अच्छे नहीं होते। उनका दर्शन करना, उनका मुँह देख लो, वो घर में आ जाएं, है ना, तो हमारा भी, हमको भी हो, हाँ, हमारे भी काम जो है बाधित हो जाएंगे, है ना। ऐसे लोग जो है श्रापित होते हैं। तुलसी ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं आगे की कथाएँ आप लोगों से कहता हूँ, और जिस कथा के विषय में श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था, मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ। यह कथा ध्यान से सुनो। तथा दृष्टवा जना सर्वम नाना क्लेश समन्वितम नाना योनि समत्पुण्यम क्लेशस्य कर्णभि केनोपमेन ते शिष्यम दुखा शिष्यम दुर्भिः। एक समय योगी राज नारद जी मृत्युलोक में नारद ने देखा, मृत्युलोक में नाना प्रकार के लोकों में घूमते हुए इस मृत्युलोक में पहुँचे। और मुनि श्रेष्ठ नारद जी मृत्युलोक में देखते हैं कि सब के सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं और अपने अपने भांति भांति की योनि में जन्मे प्राय अपने पापों को भोग रहे हैं। नारद जी देखते हैं क्यों तेली का बैल बना दिन रात दिए छगनी छग घूमत है, सारे जीव जो है नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। यह मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए वह श्री क्षीर सागर भगवान विष्णु लोक को पहुंच गए। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा, वह नारायण नारायण करते हुए भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने भी नारद जी को आता हुआ देखकर उनको आदर सहित आसन दिया और कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, वैकुंठ लोक में आपका आगमन किस लिए हुआ है? कृपा करके हे महाभाग आप उससे कहें, मैं यथा उचित आपका उत्तर दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तब श्री मुनिश्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे मुख से जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मृत्युलोक के जन सकल हैं युद्ध क्लेश अनंत, अक्य उपाय ते मुक्ति हो मुँह से कहो भगवान दीन मलिन दरिद्र मूर्ख बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों में लीन हैं। दीन मलिन दरिद्र समूर्ख बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी, न उनके बुद्धि है, न कोई धन है, न कुछ, फिर भी अभिमान बस वह जो है घूम रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। भय विकल खगमृग है भांति अपर कथा कहे प्रभु, उनकी कथा का वर्णन नहीं कर सकता, वो इतने दुखित हैं। और उनके उद्धार के लिए कोई कथा, कोई पूजन, कोई उपाय बतलाइए जिसके उन प्राणियों का उद्धार हो सके और सारे सुखों का भोगन करते हुए। हे प्रभु, दीन दयाल विदुर संभारी हरऊ नाथ मन संकट भारी, उनको उनका दुख देख करके मुझे अतिशय दुख है और आप मेरे ऊपर अगर दया रखते हो तो कृपा करके मुझे उसे उनके उद्धार के लिए कोई व्रत या तब बतलाइए जिससे वह कर सके। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं स्वयं न खद्दानी फालानी वृक्षा बिंबति नाभ्या सुधेनदा धारा धरो धार्य से हेतु कहा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, यह संसार मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन सबसे अधिक मानव प्रिय है। नर समान नहीं कबने देही, जीव चराचर याचत जेही। यह मनुष्य का शरीर ही, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और इसलिए मानव तन पा करके भी कोई अच्छे काम नहीं करता, तो यह दुर्भाग्य की बात है। और मानव के ही अधीन सारे नीचे वाले जीव जंतु इत्यादि रहते हैं। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं यह कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महा पुण्य को प्रदान करने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत है तथा पूजन है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसमें कोई
संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा भगवान उसका फल क्या है, क्या विधान है और कौन से समय उस व्रत को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतान तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है और किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बांझनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल, आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाए सब पदार्थ को एकत्र करके इसी प्रकार भगवान के सामने अर्पण कर दे और अपने बांझनों के सहित कथा का श्रवण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बांझनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बांझनों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करे। इसके बाद लोग जब अपने घर जाने लगे तो श्री सत्यनारायण का स्मरण करते जाए। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 के चरण कमल से, नारायण के चरण कमल से पाप होत सब तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कहकर उसका महत्व कहकर और सर्वप्रथम इस सत्यनारायण के व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हुए कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वह इस प्रकार ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षाटन इत्यादि कर्म करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखित ब्राह्मण से आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, कृपा कर आप उसे कहिए। उस ब्राह्मण ने कहे ब्राह्मण कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक निर्धन और दारिद्र ब्राह्मण हूँ। मैं अपने परिवार के भरण पोषण इत्यादि के लिए भिक्षाटन इत्यादि का कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं नहीं सुधा सम दुख को, नहीं सुखमान समान और नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। हे ब्राह्मण देवता, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा कर कहिए कि यह मेरी दारिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन कीजिए, वही मनवांछित फल देने वाले। आता हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत को धारण कीजिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का सारा विधान बदलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत सी सामग्री बतलाई है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी मुझे इतना धन प्राप्त नहीं होता जिससे यह सारी सामग्री लेकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर पाऊँ। प्रातः काल उठकर शौचाद क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में संकल्पित हुआ कि आज मुझे ग्राम में जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत हुआ पूजन करूंगा। और उसे उस दिन बहुत सा धन मिला। कहते हैं जा पर कृपा राम कर होई, ता पर दया करे सब कोई। भगवान की उसके ऊपर बहुत कृपा हुई, उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। उसी धन से वह प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो मनुष्य इस ब्राह्मण की तरह श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भी भगवान का महत्व था मैंने कह दिया। सूत जी उन ऋषियों से बतलाया कि जो कुछ भी भगवान ने नारद जी को कथा के विषय में बतलाया था मैंने आपसे इतनी कथा कह दी। ऋषियों ने कहा कि
हे सूत जी महाराज, वह उस ब्राह्मण से आगे भूतल पर किसने किसने कथा को सुना है और क्या क्या हुआ है, वह सारी कथा आप विस्तार से हमसे वर्णन करिए, हम सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। कृपा करके आप उस व्रत को उस विषय में बतलाएं। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं, वही ब्राह्मण एक समय अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा और ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख करके लकड़ियां उस ब्राह्मण के घर के बाहर रख करके घर के अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर मन में विचार करने लगा कि यह ब्राह्मण तो एक दिन भिक्षाटन इत्यादि कर्म कर रहे थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी है और भीड़ भाड़ के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं, क्या चमत्कार है। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान का शरणामृत लेकर के ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब क्या चमत्कार है। एक दिन तो आप एक समय भिक्षाटन इत्यादि कर्म कर रहे थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं, यह सब क्या चमत्कार है। ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, जो कुछ तुम मेरे यहाँ धन धान इत्यादि देख रहे हो, ये श्री सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान इत्यादि की वृद्धि हुई है। लकड़हारा भी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे भी सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। सारा विधान जैसा कि पूर्व कथित था, सारा विधान उस लकड़हारे से ब्राह्मण ने बतलाया। ब्राह्मण ने भी मन में संकल्प लिया कि मुझे आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा, मैं भी उसी धन से श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत व पूजन करूंगा। उस लकड़हारे को भी उस दिन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह दाम ले और अति प्रसन्न होकर पकते केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सारी सामग्री लेकर अपने घर गया और भगवान का पूजन किया। वह लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हो गया, संसार के सारे सुखों का भोजन करते हुए भगवान के परम धाम को चला गया। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि ने कहा, हे मुनियों, ब्राह्मण लकड़हारा की कथा कह चुका और जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ सुनो। प्राचीन समय मुल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला था। उसकी पत्नी भी कमल के तुल्य मुख वाली व सती साध्वी थी। वह इस प्रकार सती थी कि एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपत प्रेमा। उन दोनों की कोई संतान नहीं थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भद्रशिला नदी किनारे यानी जमुना नदी किनारे श्री सत्यनारायण कथा कर रहे थे। वहाँ एक साधु वैश्य व्यापार कर रहा था। नाव को जमुना किनारे खड़ी करके और राजा के पास पहुंच करके राजा को नमस्कार कर कहने लगा, हे राजन, आप राजा महाराजा अर्थात यह सब क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा कि बनिया, मैं श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत व पूजन कर रहा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान श्री सत्यदेव भगवान मेरी यह इच्छा निश्चित पूर्ण करेंगे, मेरे संतान की प्राप्ति होगी, इसलिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत व पूजन हो रहा है। वह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे राजन, मुझसे भी सारा विधान बतलाओ, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित होगी, इसलिए इसका सारा विधान मुझसे बतलाएं। जैसा कि पूर्व कथित था, राजा ने सारा विधान उस बनिया से बतलाया। बनिया अपने घर आया और अपनी भार्या से कहने लगा कि हे देवी, हे प्रिय, मैं एक उल्कामुख राजा के मुख से इस संतान देने वाले व्रत के बारे में जानकर आया हूँ, मैं इसे अवश्य करूँगा। उसकी भार्या ने कहा, क्यों न इस व्रत को कर लिया जाए। बनिया ने उत्तर दिया, जब हमारे संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। 10 मास के पश्चात उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या रत्न सदस्य थी। वह दिन दिन इस बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में थोड़ा थोड़ा चंद्रमा बढ़ता है और नित्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम संस्कार भी कलावती कर दिया गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि श्री सत्यदेव का व्रत आप पूजन करेंगे, अब आप उसे करिए। बनिया ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, कन्या के जन्मोत्सव में बहुत सा धन खर्चा हो गया है, अब हम इसके साथ में विवाह पर इस व्रत को कर लेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती
नाम की पुत्री कला कला पढ़ती हुई अपने पिता के घर में ही अल्पकाल में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने सहेलियों के सहित घूमती हुई जब नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या तो विवाह के योग हो गई है, अतः दूतों को बुलाकर कहा कि मेरे पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर ले आओ। दूत उस बनिया की आज्ञा से कंचनपुर नगर में पहुंच गए। वहां पर देखभाल करके एक सुयोग सुंदर वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग वणिक पुत्र को ला करके अपने उस लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह बनिया ने कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उस बनिया को श्राप दिया कि हे बनिया, भविष्य में तुझे बहुत दुख प्राप्त होगा और यह तेरे लोभ का फल है। इस प्रकार भगवान देववाणी कहकर अंतर ध्यान हुए। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर अंतर ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद बनिया विवाह के बाद अपने जामाता के साथ व्यापार के लिए चंद्रपुर नगर शहर में वह व्यापार के लिए चला गया। भगवान के श्राप के द्वारा जहां ये दोनों व्यापार कर रहे थे, भगवान के माया रूपी चोरों ने उस राजा के धन को चुराकर भाग रहे थे। राजा की सिपाही भी इन चोरों के पीछे लगे हुए थे। जहां ये दोनों ससुर जमाई व्यापार कर रहे थे, वहीं राजा के धन को रखकर आगे निकल गए। राजा के सिपाहियों ने इन दोनों के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए बोले, हे राजन, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन छीन लिया गया, ले लिया गया, अर्थात उनके घर पर भी जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख और प्यास से, अन्न की चिंता में माता व पुत्री भी घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भिक्षाटन इत्यादि कर्म करते करते देर रात घर आने पर माता ने पुत्री से कहा कि हे पुत्री, रात भर कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कन्या ने कहा कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यदेव का व्रत देखा, कथा श्रवण किया, प्रसाद ग्रहण कर आई, इसलिए मुझे विलम्ब हुआ। उसे भी पूर्व कथित हुआ कि हमने भी पूर्व संकल्पित व्रत नहीं किया। माता ने पुत्री से कहा, हे पुत्री, प्रातः काल तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, हम प्रातः काल ही इस व्रत को करेंगे। प्रातः काल इन दोनों ने माता पुत्री ने व्रत किया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करिए और हमारे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों बड़े पुत्रों को प्रातः ही छोड़ दो, नहीं मैं तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसी देववाणी कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। प्रातःकाल राजा ने सभा के मध्य में उस सपने के विषय में वर्णन किया। सभासदों ने कहा, मंत्री संतरी इत्यादि ने कहने लगे, हे राजन, आपका सपना सत्य ही प्रतीत हो रहा है। आप जिस प्रकार सपना देखें उसी प्रकार आप आचरण करें। तब उनको कठिन कारावास से मुक्त कर दिया गया। दोनों आते ही कांप रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि राजा मन की बात को नहीं जानता है कोई। तब राजा ने उनकी ओर देखकर कहा, हे महानुभाव, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण मैं नहीं हूँ, देवता है, अर्थात तुम निर्भय हो जाओ। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों अपने नगर को चल दिए। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीय अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचारुकं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं चन्द्रनयनं देवं वन्दे विष्णुं भयभोहनं सर्वभूतैकनाथं सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रक्तपुर नामक शहर के लिए चला। जब बनिया कुछ मार्ग पर चला तो भगवान ने मन में विचार किया कि यह इतना कष्ट पाया है बनिया, अभी भी इनका मन शुद्ध हुआ है या नहीं। भगवान एक दंडी का रूप धारण कर उस बनिया के पास प्रकट हुए और कहने लगे, हे बनिया, तेरी नाव भरी हुई है, अर्थात सजी हुई है, अर्थात तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? वह अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला
कि हे दंडी, आप किस लालच से कह रहे हैं मैं व्यापारी हूँ, मेरे इस नाम में व्यापार का सामान भरा हुआ। वह कहने लगा तेजपाल, धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, हींग, हल्दी आदि गरम मसाला है, सालिन, सुपारी, सुरती, शहर, बनारस की कत्था, कानपुर से चटनी का काला है, जवाखार, जहरमार, जावित्री, जाफरान, सिंगिया, सुहागा, सूटमिल का साला है, शहद, सफेदा, सीख, सावर, नमक, सेधा, करी के गोला बड़ा कलकत्ता वाला एक सांस में सारी सामग्री बतलाया। दंडी लता पात आदि यही सब कह करके भगवान उसके असत्य वचनों से रुष्ट हुए और कहने लगे हे बनिया, तेरा वचन सत्य हो जाए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे वट वृक्ष के नीचे भगवान आसन जमा लिए बैठ गए, तपस्या करने लगे। बनिया भी नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को जमुना के ऊपर उठी, देखा, अब पास जाकर देखा तो हींग, हल्दी, लता पता यही सब मिला। तो वह सब देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि गतम न शोको कर्तव्यो भविष्य नैत चिंतित वर्तमान सुकारे से वर्तमान विलक्षणा माल पुनः मिल जाएगा। है दंडी का श्राप उनसे जा मांगो क्षमा, विनय पूर्वका प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। आप उनकी शरण में जाएं, वो साक्षात कौन थे? नारायण थे। हाँ, आप माया से विसिद्ध, आप उनको पहचान नहीं पाए। बड़े दामाद के वचन को सुन करके भगवान के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर साष्टांग दंड की शरण में हो गया और प्रार्थना करने लगा, भजन करने लगा। कहने लगा कि हे प्रभु, आपके रूप को तो कोई नहीं जान सकता, तभी आप मोहिनी रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपको नहीं पहचान सकते, तब मैं निर्बुद्ध बनिया माया से ग्रसित हूँ, आपको नहीं पहचान पाया। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें, मैं शरणागत हूँ। अब मेरे नौका में जिस प्रकार से धन था आप भर दें। भगवान ने कहा हे बनिया, तू मेरी ही आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। बनिया ने कहा आप मुझे क्षमा करें, मैं त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरे नौका में धन भर दो, मैं आपकी पूजा करूँगा, अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन ठीक है। भगवान उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हुए। वह नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और वहीं पर साथियों के सहित भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया और अपने साथियों को लेकर के अपने घर के लिए निकला। जब घर के निकट पहुंचा तो अपने दूत को घर भेजा कि हमारे आने का समाचार हमारे घर पर कहो। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोलने लगा कि आपके पति और दामाद बहुत सा धन लिए हुए इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय माता व पुत्री भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। माता ने कहा हे पुत्री, तू भी पूजन कर, पूजन समाप्त कर आ जाना, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। वहाँ उसकी पुत्री भी पूजन समाप्त हुआ, बिना प्रसाद ग्रहण किए वह भी अपने पति के दर्शन के लिए चल दी। तो भगवान फिर रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर सारे मल्लाह भी चिंता में पड़ गए कि ना जाने कौन से देवता के कारण इस नाव को हर ली गई है। तब फिर देववाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को सोना कराई है, वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे, तत्पश्चात अपने पति के दर्शन करें। वह प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ पर अपने पति के दर्शन किया। वहीं पर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव का उत्तम का पूजन किया। भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से धरती के सारे सुखों का भोग करके भगवान के अंत में परम धाम को चले गए। जय जय स्कंद पुराणे खंडे अक्षतुर्ध्याय गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी
कन्हैया लाल की जय। हे गंधाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा अगले अध्याय में सूत जी ने स्वर्ग दृश्यों से कहा, हे मुनियों, मैं और भी एक कथा आप लोगों से कह रहा हूँ, सुनिए। सतयुग में तुंगध्वज नाम का भी एक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, अवधि में तत्पर रहता था, लेकिन भगवान के प्रसाद त्याग देने के कारण वह भी बहुत दुख पाया था। एक समय वह राजा वन में अखेट खेलने के लिए गया। वहाँ बड़े से बहुत बनैले पशुओं का संहार किया और अपने नगर के लिए चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो एक बड़े वृक्ष के नीचे कुछ ग्वालवाल भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। राजा को आता देख करके आदर सहित भगवान का प्रसाद उन ग्वालों ने इस राजा को दिया, तो यह प्रसाद का त्यागन कर अपने नगर को चला गया। तो वहाँ अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो यह जान गया कि रंग कम करोति राजा नाम राजा रंग विवचा धैनम निर्धनम चैवो निर्धनम धैनम तथा, अर्थात यह सब भगवान की माया है, भगवान का चमत्कार है। तब वह भक्ति भाव से उन गोप ग्वालों के पास पहुंचकर श्री सत्यदेव का उत्तम व्रतवा पूजन किया और वहां पर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसे धन धाम की वृद्धि होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में भगवान के परम धाम को जाते हैं। अब जिन्होंने इस पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण का जन्म लेकर सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने दूसरे जन्म में मौरध्वज नाम का राजा हुआ। वह ऐसा प्रतापी राजा था कि अपने ही पुत्र को आरे से चीर कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त किया। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचम अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सत्यनारायण नमः। संपूर्ण फल प्राप्ति कुछ देर तक जो बैठते हैं ना, ओम पयः पृथिव्यां पयः उग्धि पयः दिव्यंतरिषे पयोधा सरस्वती देशे भवः सरितः अत पया स्नानं समर्पयामि। पया स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। ओम पय सत्समद्भूतं मधुरालं शशिप्रभं तद्ध्यानीतं मया देवं स्नानं प्रतिगृह्यतां दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। साड़ी में रखिए, एक चम्मच जल डालिए। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। आशोषिषानो ब्रह्मो न भीमो घना घना शोभन्नक्षरघणीनां मास्रङ्कन्दोनिम् एकवीरः दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रति चिरित सुगति चिरित सुगतिवाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो अन्तु तेनो मणियन्तु तेनो त्रिग्मुक्तमेकाचं वेदतमहादाचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं घृत स्नानं मा थोड़ा घी थोड़ा इतना है। नवनील समत्पुण्यम सर्वसंतोष कार्यक्रम घृत्यातुभ्यं प्रक्षामि स्नानं प्रतिगृह्यतां। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते डालें। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया च रमवती वेदिका। मधु लीजिए। ईकुचार समद्भूतं सुस्वाद मधुरं मधु तेजं पुष्टिकरा दिव्यं मधु स्नानं समर्पयामि। ईकुचार समद्भूतं तर्भुसमद्भूतं सुस्वाद मधुरं मधु तेजं पुष्टिकरं दिव्यं स्नानं प्रतिगृह्यतां मधु स्नानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ जल्दी से मधु स्नानं समर्पयामि। यत् शर्करा स्नानं मा अथ शर्करा स्नानम् ईकुसार समद्भूतं शर्करा पुष्टिकारकं मलापहारिका दिव्यं स्नानं प्रतिगृह्यतां। शर्करा स्नानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र देवता शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धया चमनीयं जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालशासिनः श्रेता श्रेताक्षो रुद्रस्पतिपते प्रणायामाविचरं रौद्रानुभूरूपाः पार्जन्याः। अथ मिलित पंचामृत स्नानं पंचामृत
ओम पयोदधिघृतं चैव मधुचा शर्कराम्बितं पंचामृतमयानीतं स्नानं प्रतिगृह्यतां मां मिलित पंचामृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानं मधुस्नानं दधिस्नानं मिलित पंचामृतस्नानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्रदेवता पंचामृतस्नानं समर्पयामि। अथ गन्धोदकस्नानं हाँ जल्दी खाली लेफ्ट में लेके ऐसे मिला ले बारी उंगली से उसको। कोई भी ग्रह वह लगा होता है कुंडली में, चाहे कितने बड़े तांत्रिक के जाओ, चाहे जहाँ जाओ, ये सब जो है निवारण क्या है? भगवान की सेवा है ना। कोई भी कितनी भी तकलीफ में होगा, शंकर मोचन ये महादेव है ना, ये अभिषेक ही जो है हाँ आयु आरोग्यता देता है, अकाल मृत्यु से बचाता है। धर्वाखिन्वास्त्वां मित्रस्त्वां बृहस्पति त्वां भोगदेशो मो राजा विद्वान् मुच्यतः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते आदि शुद्ध जल्दी डाल दिया करो। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक चम्मच जल डालिए। आदि गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ चलिए दोनों उठाओ। एक पानी डालो, जल डालो जल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात्मिक्तुर्मुक्षीमामृतात्। मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करुण बन्धनैः शिवः काशी शिवः काशी काशीवासी शिवः शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो हरा। मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओम ए तीर्थान प्रचरन् श्रीकायतान् निखङ्गिनाते घापुंसः प्रयोजने धर्मान् तन्मसि। तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि। तीर्थोदकस्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। घोरे घोरी घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु। रुद्रोभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। विजयास्नानं समर्पयामि। अथ विजयास्नानं समर्पयामि। विजयास्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शवानाय स्वाहा। 5 बार प्रणाम कर लो। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। अभिषेकार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। त्रिनेत्रं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिघायुतं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। काशीवासिपुराधि च कालभैरव पूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। अभिषेकार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। पकड़ो थोड़ा मस्तक से लगाओ इसे। हाँ और दोनों नेत्रों में लगाओ इसे। थोड़ा सुबह बोलो। हाँ बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे। निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे। वसुमहं जामि गणम्मातं जाह्युतं महा। ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे। निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे। वसुमहं जामि गणम्मातं जाह्युतं महा। ओम गायत्री चंद्रत्वं युक्तत्वः सहितो मा सहिताम् आवृता सहितो मा ऋषा सप्तदेवा पूर्वें पूर्वेखां संतान्ताम् काक्षुभि संयन्तु त्वः द्विपदा दूरं ज्योतिषं ज्योतिरेका तन्मे मनः शिवसङ्कल्पस्य कर्मसो मणीश्वरो यगे कुर्वन्त विदधेषु धीरा इमं यद्वञ्चं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यद्वेषं येनं भूतं यद्वेषं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भूनं भविष्यं परिघ्रातं सर्वेनेदं यस्माकं सर्वहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् समान यजोषिं यस्मिन् प्रतिष्ठता रथानां भीरा यस्मिन् च सर्वतोमा प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुधारथेशं यद्वेषं साधुषं निर्विषं परवेशं तरविषं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शिवः काशी शिवः काशी काशीवासी शिवः शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथा सर्वपापहरो हरा। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म
आनंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप गंधम हरण सेनाथम हे विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा सबूनुगं सर्वत्र सदृशांगुलं महा पुरुष एवेदुगं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मा उदासशेषानो यदन्नेनादिरोहते। एता मानस महिमा तो जायाश्च पुरुषा पादोष विश्वा भूतान त्रिपा दृश्यामृतं द्रिवे त्रिपा दूर्बुधत पुरुषा पादोषे हा भूत पुनः ततो विक्रामशासनासने अभि ततो विराट जायत विराजोति पुरुषा सजातो अत्यारिष्यत् पश्चात् भूमतो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संभ्रता प्रसाद रासम वसुषा चक्रे ब्राह्मणानां ब्राह्मस्य तस्मात् ध्यान सर्वभूतां ऋचा सामानि गुं जंगदिरे छंदा गुंसी जगदिरे तस्मा जाता अजावयः तस्मा जाता चुभया तथा गावो ही जगदिरे तस्मा जाता अजावयः ये तम यगं ब्रह्मर्षि पक्षं पुरुषं जातमग्रं तेन देवा आद्यान्तं साध्यार्घ्यं येन यद पुरुषं व्यधितो विकल्पन्यां मुखं किमस्तीति किं बाहु किमुरूपादा उच्यते ब्राह्मणो सुमुखमासित बाहुराजन्यः ततः पुरुहूतद्वैश्यां पद्भ्यां गं सूत्रो वजायता द्रोता द्रोयस्य प्राणसमुखादग्निरजायता नाभ्यायासी दन्त्रशिखं शीप्रणोद्य हुजोर्ध्यां भूमृतिसा द्रोता तथा लोकाम् आकल्पयन्यः ओम देवहु शांतिरेन्द्रशिखं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरूपशः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः शमिहते सपूर्वं पुरुषन्नः गोप्रियाभ्यो गम्यां शुभ्यां शांति शांति सुशान्तिर्भवतु। ओम अभ्रता संभ्रता प्रदेशा चक्रेशा नारायण द्वेधयं वदं पुरुषं महन्तमार्तं च तं सम्पद्वेदं प्रवेशं विदधात् मतवेन नान्यः पन्था विदधेत नान्यः राजाः पन्द्रेता गर्भेऽन्तर्जायमानो बहुधा भिजायते तन्नयोनि पर्यन्तिं धीरा अस्मिन् तान्योत्तम भवति विश्वां जो देव्युभ्यो आदिपति जो देभ्यो पुरोहितं पूर्वेतं दो देभ्यो नचो नमो रुचायवे जनयन्तो देवाग्रे तद्भुवं यद्वेषं ब्राह्मणो विद्वेषं देवासनवसे श्री सती लक्ष्मी स्मृण्यां बहुरात्रि का सर्वे नक्षत्राणि रूपसर्वव्याप्तं मायि सन्निधानं मा मुंबई खाणं सर्वलोकमयि खाणं मा शिवः काशी काशी वासी शिवः शिवा त्राहि मां पार्वतीनाथा सर्वपापहरो हर मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतं शरणवद्रागधे श्रीशैलचङ्गे विबुधात्रि चङ्गे श्रीशैलचङ्गे विबुधात्रि चङ्गे तुलाद्रि तुङ्गे विबुधावसन्तं तुलाद्रि तुङ्गे विबुधावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं आवन्तिकायाभिहतावतारं मोक्षप्रदानाय च सज्जनाय अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महाश्वेतं वन्दे महाकाल महाश्वेतं। भवानी शंकर महारुद्र देवता गुण महाकाल भगवान की जय। ओम आसो शिशानु प्रखबोर भीमो घना घना शोभन्यक्षर खड़ीनां मा श्रृंगंदो निम एक वीरा शतपुंसेना अजयंत शाकृता सागंधनेनानि विशेष जिष्णुना यत्कारेण दुष्टेन दुष्णातादेन्द्र जयन् सद्वर्वं विधम्ना एकहस्तेन यदा आदिवेष्टं च निखङ्गते तस्या स्व इन्द्रेण भ्रष्वेशं च भद्वेशं च पिताभिरस्तः अभी इनके बात कर रहे हैं शिवः काशी वासी शिवा शिवा त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो हरः। ठीक है, आ जाओ अभी आप लोग आ जाओ। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय लिंग छाप विधिवत कर पूजा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिंग छाप विधिवत कर पूजा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव समान प्रिय मोहिन दूजा
शिवाय ओम नमः शिवाय परम रामोत्तम यह धरणी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महिमायमित जाय नहीं वरणी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय परम रामोत्तम यह धरणी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महिमायमित जाय नहीं वरणी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम ओम भूम भुवः ओम नमस्ते रुद्रमनुदेवी नमः बाहुभ्यां मुक्ते नमः या ते रुद्र शिवा तनूर्भूरा पापकाशनीतया नस्तनमा विचाकसी यमुर्गिरिशान्ताः विशाखसी पदावसी यथा सर्वस्यं सुमना असत आधभक्तो दधिवा आदृश्यं सादृश्यं उदयति नमोस्तुते नीलगिरिवासान्तामिडिसे आसोये आस सत्तो न हम तेभ्यो नमः करा प्रवंच धनवानंतरं वचम धहस्ते वापराता भगवो बीजं धनुं कपुरदिनो विसल्लो बाणवा उदाहरिणस्यां चाइका आविरस्य निकन्दधि याते रुद्रे याते हेतरस्याम् आसो इद्वेशं च अस्मिन् नत्र स्वेशं त्रयसिं सहस्रेशं तवेशा निसर्खल्यां मुखं शिवो न सुवनं भवत नमस्तायुधाय नास्ता धृष्णवे उभक्त्या मुत्रे नमो बाहुभ्यां ता धनवने मानो महंत पदमानो अर्भकं मानो हितं मातरो मत्रं पीतरं मत्रे मातरः मातरं पीतरः ओम रुद्रारी रीरिकाय रीरिका मानस्तो केतने मान आई कुमानो गो कुमानो रीरिका मानो वीरान भद्रा भामिनो विद्या सद्विद्या हवामहे नमो हिरण्यवाहिवे सेनान्यं दिशं च पते नमो नमो वृषेभ्यो हरिकेशेभ्यो वसूनां पते नमो नमः नमामि च सविजितानां पदेनां पुष्टानां पते नमो नमः हरिकेशेभ्यो विजिरा पुष्टानां पते नमो नमः नमो वंचिते उर्वंचिते थायुनां पते नमः बाहुलिचाभ्याधिरन्नानां पते नमो नमः भावधेना जगनानां पते नमो रूताय तायिनां क्षेत्राणां पते नमो नमः सूताय हंसेवनानां पते नमः नमो रोहिताय थायुनां पते नमो नमः नमो वंचिते उर्वंचिते थायुनां पते नमो नमः नमो वंचिते वंचिते थायुनां पते नमो नमः नमः सभापति पदे नमो 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 कृतेभ्यो गतिपतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विरूपेभ्यो नमो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आकुधेव्याय नमः सुध्याय नमः ओम नमः शिवाय नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो कृष्णवेदाय नमो निगन्धवेदीमते नमः सुत्याय च नमः शुद्ध्याय शुद्ध्याय नमः पथ्याय च कट्याय नमः निभ्याय च कुल्याय नमः वाटन्याय च बुद्ध्याय नमः वाद्याय नमः वेद्याय नमः विद्याय नमः वाद्याय च वासन्याय नमः वाद्याय च नमः वासन्याय च वासुकाय नमः शिवाय च रुद्राय नमः कामनाय च अरुणाय नमः संघवे च पशुपते नमः भीमाय नमः नमो वृद्ध्याय च दूरध्याय नमः हन्ते च हन्यते नमो नमो प्रसिद्धो शिवस्ताराय नमः संभवाय भवाय नमः संराय नमस्काराय नमः शिवाय च शिवराय नमः ओम नमो शिवाय 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 ओम शिवाय ओम नमो 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 शिवाय ओम सहस्रसे सिद्धगंधाः समद्रते ओम नमो शिवाय 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 नमो शिवाय ओम 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 नमो शिवाय
ओम महादेव में चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम तिलस्यमे जावस्यमे मघस्यमे जगनेन कल्पतम्मा वाजस्यमे वृद्धं चमे श्रुतं चमे सोक्तं चमे स्वेत्तं चमे ज्येष्ठं चमे जगनेन कल्पतम्मा प्राणा चमे शरीरं चमे जरा चमे व्याधि चमे जगनेन कल्पतम्मा बलं चमे स्नेहं चमे जगनेन कल्पतम्मा जरा चमे जगनेन कल्पतम्मा मनुष्य में जगनेन कल्पतम्मा महिमा चमे वरिमा चमे प्रतिमा चमे ललितं चमे वृद्धं चमे प्रतिमं चमे जगनेन कल्पतम्मा सत्यं चमे श्रद्धा चमे जामस्यमे विश्वं चमे वृष्टं चमे कीड़ा चमे मोदस्यमे गणेशमे चमे सूतं चमे सुक्तं चमे जगनेन कल्पतम्मा नित्यं चमे मेधं चमे शेषं चमे दातं चमे जीवस्यमे दीर्घायुं चमे मेधं चमे श्यामं चमे सूतं चमे जगनेन कल्पतम्मा श्यामं चमे सूतं चमे श्रुत्यां चमे जगनेन कल्पतम्मा श्यामस्यमे धर्ता चमे मेधं चमे धृतं चमे जगनेन कल्पतम्मा हेतं चमे सस्तं चमे हितं चमे जगनेन कल्पतम्मा कर्माशं चमे सोमश्चमे भागश्चमे दरिद्रं चमे भद्रं चमे श्यामं चमे वीर्यं चमे श्यामं चमे नित्यं चमे जगनेन कल्पतम्मा उघं चमे सूतं चमे पश्यं चमे श्यामं चमे धृतं चमे समितं चमे समितं चमे कृतं चमे जगनेन कल्पतम्मा अदेशं चमे जगनेन कल्पतम्मा श्यामं चमे राजस्यमे पृष्ठं चमे पृष्ठं चमे विष्टं चमे प्रभु चमे पूर्णा चमे पूर्वन्तं चमे कृतं चमे प्रेतं चमे श्वेतं चमे हितं चमे जगनेन कल्पतम्मा चामचमे वेधचमे भूतं चमे भविष्यं चमे शुभ्यं चमे सुक्तं चमे सृष्टं चमे कामचमे श्लोकं चमे मध्यं चमे वेतं चमे जगनेन कल्पतम्मा भीतं चमे यामचमे मधगं चमे तिलच्चमे मुद्गा चमे खलयं चमे प्रियंगाश्चमे मेघश्चमे श्यामं चमे निवाराश्चमे गोधूर्माश्चमे मधुराश्चमे जगनेन कल्पतम्मा आस्मा चमे मृतिका चमे ग्रीष्यश्चमे पूर्वश्चमे शीतकाश्यं चमे मदश्चमे श्रितश्चमे जगनेन कल्पतम्मा लोहं चमे शीशं चमे कृष्णं चमे विश्वं चमे जगनेन कल्पतम्मा भूतं चमे अग्निश्चमे श्रेष्ठं चमे जगनेन कल्पतम्मा श्रावश्चमे कृष्णं चमे जगनेन कल्पतम्मा इंद्रश्चमे विश्वं चमे देवश्चमे इंद्रश्चमे जगनेन कल्पतम्मा पृथ्वी चमे इंद्रश्चमे मेधश्चमे इंद्रश्चमे सोमश्चमे इंद्रश्चमे सामश्चमे इंद्रश्चमे नक्षत्राणि चमे इंद्रश्चमे दिशं चमे इंद्रश्चमे जगनेन कल्पतम्मा सूतं चमे रश्मिं चमे मेधं चमे हितं चमे सूतं चमे मेधं चमे श्यामश्चमे मेधं चमे हितं चमे प्रतिमा चमे सूक्तं चमे मध्य चमे जगनेन कल्पतम्मा अघ्रश्चमे मेधं चमे श्रुतं चमे मेधं चमे इंद्रश्चमे महादेवश्चमे माद्रश्चमे ऋतश्चमे श्रुतं चमे सातश्चमे पतिश्चमे हरिणश्चमे जगनेन कल्पतम्मा सूक्तं चमे श्यामश्चमे वाणश्चमे देवश्चमे श्रामश्चमे मृदेश्चमे मृत्यं चमे अधानं चमे द्रेतं चमे शेषं चमे जगनेन कल्पतम्मा ज्येष्ठं चमे हितं चमे श्यामश्चमे शीतश्चमे जगनेन कल्पतम्मा मेधृताशं चमे रोगद्वात्रातं चमे जगनेन कल्पतम्मा अग्निश्चमे धर्माश्चमे मेधश्चमे सुष्टं चमे प्राणाश्चमे हेतं चमे पृथ्वी चमे मेधश्चमे ऋतवश्चमे सोमश्चमे शुंगलं चमे शंकरश्चमे दिशं चमे जगनेन कल्पतम्मा घृतं चमे दृश्यं चमे ग्रामं चमे दृश्यं चमे महोरात्रं चमे उद्घं चमे यातं चमे शामं चमे जगनेन कल्पतम्मा एकादशमे तिलच्चमे त्रयोदशमे त्रयोदशमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे सप्तदशमे एक वीरादशमे त्रयोदशमे सतचार स्त्रोतश्चमे दृष्टश्चमे महिमाचमे गुरुमाचमे द्वादशमे स्वादशमे षोडशमे चतुर्दशमे श्रुतश्चमे सप्तमचमे चत्वारि गुण सप्तमे त्राहिंचमे दिश्यं चमे दृश्यश्चमे पौषिचमे कृतं चमे उदगं चमे मूर्धं चमे पाज स्वाहा प्रसवा स्वाहा प्रभा स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा वृद्धवे स्वाहा मदं स्वाहा धृतं स्वाहा द्रव स्वाहा वेदवं स्वाहा मृदं स्वाहा दृष्टं स्वाहा धृतं स्वाहा द्रव स्वाहा बलवं स्वाहा द्रव स्वाहा द्रव स्वाहा। चलिए गायत्री मंत्र बोल लीजिए मन मन। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांतिः वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्व अनिष्ट विघ्नबाधा शांतिः शांतिः शांति। बोलो शंकर भगवान की जय, महारुद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। गुरु का
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अमृताभिषेक अमृताभिषेक फल दोस्तु सदा महो सेतु बंधे सुरामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पठेन रासत्वजनं कृतं पापं स्मरेण विनश्यति करिचरण कृतं वा वायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसा वापराधं विहितं वा सर्वं विहितच्छमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरशशाग्यवाहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयाच वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः मयूभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरु शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रवणा स्वामी जय लक्ष्मी रवणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रवणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोर इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा इनके विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। बैठ मनोरथ पायो श्रद्धा तज देवे संप्रदा तज देवे तो बल भोगो प्रभु देवो बल भोगो प्रभु देवे प्रभु देवे ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरे हम जिन जिन रूप धरो सदा नारायण के जिन को बाज धरो ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल चंद्र राजा मन में भाट करे स्वामी मन में भाट करे मन वांछित फल देना मन इच्छित फल देना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी। चढ़त प्रसाद समाया सगले फल मेवा स्वामी सगले फल मेवा धूप देख तुलसी धूप देख तुलसी राजे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। हे लक्ष्मी आरती लो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे आज जीवानंद स्वामी राज जीवानंद स्वामी हरे कृष्ण फल गावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर धार हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे पंचासन गरुरासन हंसा सन गरुरासन विघवाहन
पीते भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव पार्वती प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव भूमि जटावाला जटा मृदंग विराजत मस्तक चंद्र विराजत आसन गढ़शाला ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम वीरेन्द्रहारम सदा वसंतं भद्रारविन्दे सिंहानि सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे अतयारार्घ्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि आरार्घ्यं समर्पयामि सभी जगह बताते देवी देवताओं को बताते। तो गाइज हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सावन के महीने में हम लोगों ने शिव जी का अभिषेक किया और सत्यनारायण जी का कथा भी किया, इसीलिए मैंने आपको कथा पूरा दिखाया क्योंकि कथा सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए मैंने एकदम शिव जी के रंग में मैं भी रंग चुका हूँ एकदम उसी तरीके से, टीका उका लगा के पंडित जी ने लगा दिया। बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। तो वीडियो को चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करिएगा प्लीज़, आप लोग सब लोग कमेंट करिएगा। शिव जी के नाम पे, सत्यनारायण भगवान जी के नाम पे कमेंट करिएगा, लाइक सबको ही करिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो हम लोगों ने बहुत सच्चे दिल से और बहुत अच्छे से शूट करके आप लोगों को दिखाया है हमारा पूरा पूजा। तो आप लोग इन्जॉय करिएगा। अभी जा रहे, भूख लग गया बहुत ज़ोर की, तो खाना खाने जा रहे हैं। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट।